नमस्कार मित्रों, सक्सेस वाले चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आज चर्चा करूंगा राष्ट्रपति के परामर्श शक्ति पर जो उसका परामर्श शक्ति है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको पढ़ना कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये 143 में है। 143 अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति किससे मांगेगा। आप कहेंगे कि ओनली सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, परामर्श ले सकता है 143 के तहत। और इसको दो चीज है कि अब प्रश्न उठता है कि यह कहां से लिया गया है। यह कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से इसको कॉपी किया गया है परामर्श शक्ति का। अब आपको अगर इसको समझें तो शायद आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम 143 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 143, तो इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति है। तो आपका प्रश्न उठेगा तो भाई वो किससे सलाह लेगा, तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। आपसे प्रश्न आया कि यह किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर हुआ कनाडा से लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 145 क्लास 3 पढ़ लें तो हमें इसके कंपेरेटिव कुछ और अधिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। 145 क्लास 3 में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है परामर्श देने का। परामर्श देना यानी कि उसने परामर्श मांगा, तो 145 क्लास 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का परामर्श जो होता है, यानी कि अब आप सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट स्वयं से परामर्श नहीं देता है जब तक कि उसे मांगा ना जाए। दूसरा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं हो सकता है परामर्श देने के लिए। तीसरा चीज है कि कितने जजों की खंडपीठ बैठेगी जब परामर्श वो देगा। ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्वयं के प्रेरणा से नहीं देगा, स्वयं के प्रेरणा से आपको नहीं देगा परामर्श नहीं देगा। ठीक, 5 जजों की खंडपीठ बैठेगी, मिनिमम 5 जज होंगे, याद रखिएगा, कम से कम 5 जजों की खंडपीठ होती है। बेंच जिसे आप लोग बोलते हैं, खंडपीठ या बेंचेस होंगे मिनिमम। ये मिनिमम का आंकड़ा है, कम से कम। और क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगा तो वो बाध्य है। तो आमतौर पे कुछ रूल्स हैं, अपवाद हैं जो आज़ादी के पहले जिन पर गठन किया गया था, या अगर कोई ऐसा परामर्श है जो भारत के एक मतलब कि अभूतपूर्व जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा। बशर्ते मोटा मोटी आपको यह जानना है कि परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को परामर्श दे। ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति ने बाबरी मस्जिद वाले मसले पर परामर्श मांगा था और कोर्ट ने मना कर दिया था, बोला कि हम इसका परामर्श आपको नहीं दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, क्या राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है, तो राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बाध्यता दोनों के लिए नहीं, मैं यहां फिगर बना देता हूं, बाध्यता दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए नहीं है। यानी कि न राष्ट्रपति बाध्य है सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए, न तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो कैसे सलाह ले रहा है, क्या ले रहा है, ये आपको बता दिया गया है। शायद आपको समझ में आएगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि एक किसी बच्चे ने कहा था सर 10 सेकंड दे दिया करिए स्क्रीनशॉट के लिए, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आपको कुछ इसी ढंग से पढ़ना है। इट इज समझिए कि प्रकार डेमो था कि आप कैसे अनुच्छेद अगर 143 पढ़े तो आपको 145 भी साथ में पढ़ना है। नमस्कार।